स्टूडेंट्स, हम अभी एक नया सेल ऑर्गेनेल यूकैरियोटिक सेल में होने वाला ऑर्गेनेल देख रहे हैं जो है प्लास्टिड्स। सो प्लास्टिड के डिफरेंट टाइप्स, उसके फंक्शन और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आज हम डिटेल में समझने वाले हैं, राइट। सो प्लास्टिड ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। सेमी ऑटोनोमस मतलब ये ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है और खुद के इसके पास राइबोसोम्स हैं, राइट। यानी ये अगर सेल मल्टीप्लाई नहीं होती है तो भी ये खुद मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। ऐसा ये ऑर्गेनेल है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। और वैसे ही सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल और एक होता है जो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी सेमी ऑटोनोमस है जिनके पास खुद का डीएनए होगा, आरएनए होगा और राइबोसोम्स। अभी यहाँ पे राइबोसोम जो होंगे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं 70S टाइप के, वैसे राइबोसोम्स यहाँ पे होते हैं। सो यहाँ पे राइबोसोम 70S टाइप के राइबोसोम्स इनमें दिखाई देंगे। सो ये लार्जर ऑर्गेनेल्स हैं। अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ये इजीली विजिबल हो सकते हैं, राइट। इसमें अलग अलग पिगमेंट्स हैं जिनकी वजह से इनके अलग अलग कलर्स होते हैं और ये प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को कलर देते हैं। सो ये सारे टाइप्स उसके हम देखेंगे अभी। सो अलग अलग पिगमेंट्स है, उसके हिसाब से इनके अलग अलग टाइप्स हैं। सो सबसे पहला टाइप है क्रोमोप्लास्ट। सो क्रोमोप्लास्ट में जो वर्ड है क्रोमा, क्रोमा मीन्स डिफरेंट कलर्स। सो ये अट्रैक्टिव कलर देता है प्लांट के कुछ पार्ट्स को, जैसे फ्लावर्स हो गए, फ्रूट का जो आउटर वॉल होता है पेरिकार्प, उसको ये कलर्स देता है। सो कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ऐसे कुछ पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे जिसकी वजह से प्लांट के पार्ट्स को कलर आता है और वो फ्लावर और फ्रूट को अट्रैक्टिव बनाता है ताकि उसकी तरफ एनिमल्स, इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सके, राइट, और पॉलिनेशन में उसको हेल्प करे, राइट। और सेकेंड इसका टाइप है ल्यूकोप्लास्ट। सो ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मीन्स कलरलेस, ओके। सो ये जो प्लास्टिड का टाइप है ये कलरलेस प्लास्टिड्स है, इनमें कोई भी कलर नहीं है, राइट। सो ये स्टोरेज का फंक्शन करते हैं। ये अभी प्लांट के पार्ट्स को कोई कलर नहीं देंगे, ये स्टोरेज करेंगे। सो ये अलग अलग टाइप्स हैं जो अलग अलग मटेरियल स्टोर करते हैं, जैसे अमाइलोप्लास्ट। सो अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, हमें पता है ये किसके कंपोनेंट्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स के कंपोनेंट्स हैं। सो अमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करता है, राइट। और इलायोप्लास्ट इसमें एक है टाइप जो ऑयल स्टोरेज करता है, और एक टाइप इसमें आता है एल्यूरोप्लास्ट जो प्रोटीन्स का स्टोरेज करेगा। सो हमने 3 टाइप्स देखे हैं, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करने वाले प्लास्टिड्स, इलायोप्लास्ट ऑयल स्टोर करने वाले प्लास्टिड्स और एल्यूरोप्लास्ट जो प्रोटीन का स्टोरेज करेंगे। ऐसे ही ये ल्यूको टाइप्स के यानी जो कलरलेस प्लास्टिड्स है जो स्टोरेज करते हैं उनके टाइप्स हैं। हमने अभी प्लास्टिड के 2 टाइप्स देखे हुए हैं, एक था क्रोमोप्लास्ट जो वैरायटी ऑफ कलर्स देता है प्लांट के पार्ट्स को, और ल्यूकोप्लास्ट, राइट। और लास्ट टाइप इसमें आता है क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट को हम पहले से जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट की इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जिसकी वजह से प्लांट फूड सिंथेसाइज कर पाता है लाइट की हेल्प लेके, है ना। सनलाइट की हेल्प से वो फूड सिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, राइट। सो ये क्लोरोप्लास्ट उसमें प्रेजेंट होता है प्लांट में। अभी ये प्लांट के जो मेसोफिल होता है लीफ में उसमें मोस्टली प्रेजेंट रहेगा और प्लांट के बाकी पार्ट्स में भी ये दिखाई देता है क्लोरोप्लास्ट। सो ये प्लांट सेल में होगा ऑब्वियसली। एल्गी जो होता है उसमें भी ये दिखाई देता है, और कुछ प्रोटिस्ट होते हैं जो एल्गी की तरह होने वाले प्रोटिस्टा है जैसे यूग्लिना, सो उनमें ये दिखाई देता है। सो ये क्लोरोप्लास्ट उन लोगों में प्रेजेंट रहेगा। क्लोरोप्लास्ट का शेप एक तो डिस्कॉइड हो सकता है, ओवल हो सकता है, स्फेरिकल और रिबन लाइक शेप इसका हो सकता है। ऐसे ही इसके शेप्स अलग अलग हो सकते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम अभी डिटेल में समझने वाले। सो क्लोरोप्लास्ट हमने देखा ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। सो ये आउटर मेम्ब्रेन उसकी इस तरीके से रहेगी और ये उसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, राइट। सो ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। सो इनर मेम्ब्रेन के अंदर इसमें कुछ मटेरियल प्रेजेंट रहेगा जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, राइट। सो ये यहाँ पे स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। इस स्ट्रोमा के अंदर अभी ये जो मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स है, ये फ्लैट छोटे छोटे सैक होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर जिनके अराउंड भी सेपरेट मेम्ब्रेन होती है। सो ये सेपरेट सैक से इस एक सैक को हम बोलेंगे थाइलोकॉइड। सो एक सिंगल सैक होती है थाइलोकॉइड और ये अलग अलग थाइलोकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड हैं, है ना, एक दूसरे के ऊपर इनको अरेंज किया है, राइट। सो इस अरेंजमेंट को, इस एक कॉलम को हम बोलते हैं ग्रैनम,
ठीक है। सो ये एक सिंगल कॉलम जो होता है थाइलोकोइड्स का, इसको बोला जाता है ग्रैनम। अगर बहुत सारे ग्रैनम एक साथ होंगे तो प्लूरल वर्ड यूज़ किया जाता है ग्राना। ओके, सो ग्राना यानी उसके लिए यूज़ किया हुआ प्लूरल वर्ड है। तो ये जो डिफरेंट ग्रैनम है ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू स्ट्रोमा लैमिले। सो स्ट्रोमा लैमिले ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है और इन सब के बीच में कनेक्शन बनाता है। सो ये सारे जो थे ये पार्ट्स थे क्लोरोप्लास्ट के, और ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है।